कल हमने 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। यानी कि क्या पूछ रखा है हमें, जो हमें वर्ड की फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है उसको हमें फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है और क्या करना है, इसको बैलेंस करना है और इसको बताना है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले इसने दे रखा है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम को क्या लिखेंगे कि ब्रोमाइड को क्या लिखेंगे, Br। ठीक है, किस फॉर्म में है ये, एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे, AQ। अब क्या है, बेरियम आयोडाइड, ये भी किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। और इसके बाद क्या बना है, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, ये भी एक्वस फॉर्म में। और यहाँ पे क्या बना है, बेरियम ब्रोमाइड। बेरियम ब्रोमाइड ये किस फॉर्म में बना है, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अब इनके नाम लिख लेते हैं। वैसे ना भी लिखो तो चलेंगे क्योंकि इनके नाम दे रखे हैं। ये पोटेशियम ब्रोमाइड ये दे रखा है, ये बेरियम आयोडाइड ये दे रखा है, ये पोटेशियम आयोडाइड ये दे रखा है और ये बेरियम ब्रोमाइड ये दे रखा है। ठीक है, अब इसको करते हैं बैलेंस। पोटेशियम कितने हैं, 1। पोटेशियम कितना है, 1। ब्रोमाइड कितना है, 1। ब्रोमाइड कितना है, 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पे बैरियम कितना है, 1। यहाँ पे बैरियम कितना है, 1। ये ठीक है। यहाँ पे कितना है, आयोडाइड 2। यहाँ पे आयोडाइड कितना है, 2। तो इसको बैलेंस कर देंगे ये। तो इसके अंदर क्या हुआ है, जो पोटेशियम है जो उसने रिएक्शन की है किसके साथ, आयोडाइड के साथ। और बैरियम ने किसके साथ की है, ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, एलिमेंट के बीच में एक्सचेंज हुआ है। और जब एक्सचेंज होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, यही हमें बताना था। नेक्स्ट है पार्ट बी, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को कैसे लिखेंगे, ZnCO3 जो कि सॉलिड फॉर्म में है। और क्या बना रहा है ये, जिंक ऑक्साइड, ZnO, ये भी सॉलिड फॉर्म में है। और क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं अब। जिंक कितना है, 1। जिंक कितना है, 1। कार्बन कितना है, 1। कार्बन कितना है, 1। O कितना है, 3। O कितना है, 2 और 1 3। तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस। तो ये कौन सी इक्वेशन हुई हमारी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो एक रिएक्टेंट है वो 2 प्रोडक्ट में टूट रहा है। कौन सी रिएक्शन हुई है, डिकम्पोजिशन। अब आते हैं पार्ट सी के ऊपर। सबसे पहले क्या दे रखा है, हाइड्रोजन गैस दे रखी है यानी कि H2 जो कि गैस की फॉर्म में होती है। फिर क्या दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है जो कि गैस की फॉर्म में। ठीक है, और फिर क्या दे रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। ये क्या है, तीनों ही गैस दे रखी हैं। ठीक है, चलो अब इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन कितना है, 2। ये इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। और इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, ये इक्वेशन है डिकम्पोजिशन। और ये इक्वेशन कौन सी हो गई हमारी, जिसमें 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आते हैं पार्ट डी के ऊपर। डी में क्या दे रखा है, मैग्नीशियम यानी कि Mg जो कि सॉलिड फॉर्म में है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो कि गैस में है।
और क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि एक्वस फॉर्म में है यानी कि जलीय फॉर्म में है, और क्या है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम कितना है, एक, इसमें मैग्नीशियम कितना है, एक, इसमें हाइड्रोजन कितना है, एक, इसमें हाइड्रोजन 2 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइड्रोजन हो गया 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो गया 2, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 2 है, तो ये क्लोरीन, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 2, और ये भी 2, इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। तो ये कौन सी इक्वेशन हुई जिसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, और क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पूछ रखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ये दोनों रिएक्शन मैंने आपके चैप्टर फर्स्ट वीडियो के पार्ट 2 में समझा रखा है अच्छी तरह से, आप वहाँ से देख लेना। फिर भी मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ क्लियर करने के लिए। तो एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज़ होती है, यानी कि जब हम रिएक्शन कराते हैं कोई तो उसके अंदर से हीट निकलती है, हीट प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिसमें हमें एनर्जी लेनी पड़ती है रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। ठीक है, यानी कि जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पूछ रखा है वाई इज रेस्पायरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर रेस्पायरेशन हमने किस वे में ले रखी है। तो रेस्पायरेशन में क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो जब हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन अंदर जाती है हमारे, तो क्या करती है, वो जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देती है हीट में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। कैसे करते हैं ये, जो ग्लूकोज होती है हमारी, वो क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट देती है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा भी रखा है चैप्टर 1 के पार्ट 2 में, वहाँ से आप अच्छी तरह से देख लेना, अच्छी तरह से मैंने समझा रखा है इजी वे में। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें पूछ रखा है जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कॉम्बिनेशन का अपोजिट कैसे होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे मैंने ये भी करा रखा है क्वेश्चन, पर मैं आपको बता देती हूँ मोटा मोटा। तो डीकम्पोजिशन में क्या होता है, डीकम्पोजिशन में होता है कोई भी प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट होता है, सॉरी रिएक्टेंट होता है, वो क्या करता है, जैसे हमने सनलाइट दे दी तो किस चीज़ में टूट जाएगा, 2 प्रोडक्ट में टूट जाएगा, इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। और ऐसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जो कि इसके अपोजिट होती है, वो होती है जैसे कि हमने लिया 2 रिएक्टेंट लिए ए और बी, ए और बी जो रिएक्टेंट है वो मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इनमें यही डिफरेंस होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो 2 रिएक्टेंट हैं, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और डीकम्पोजिशन में 2 या 2 से ज़्यादा एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 मैंने करा रखे हैं थ्योरी वाले वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप वहाँ से देख लेना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या पूछ रखा है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती क्या है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होती हैं जब हम किसी भी 2 एलिमेंट की रिएक्शन कराते हैं, तो वो जो रिएक्शन कराने के बाद हम उसको सॉल्यूशन को फ़िल्टर करते हैं, तो उसमें जो इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट हमें मिलते हैं उनको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। जब हम BaCl2 लेते हैं यानी बेरिलियम क्लोराइड लेते हैं, किसके साथ, पोटेशियम सल्फेट के साथ, तो क्या बनता है हमें, बेरियम सल्फेट प्लस 2KCl।
ठीक है। ये क्या बने हमारे प्रेसिपिटेट। ये क्या है, बेरियम क्लोराइड। ये क्या है, पोटेशियम सल्फेट। ये क्या है, बेरियम सल्फेट। और ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। इसमें क्या मिला है, जो हमें बेरियम सल्फेट मिला है, जो हमें वो किस फॉर्म में मिला है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिला है। ठीक है, ये मिला है हमें प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें पूछ रखा है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्स रिएक्शन क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। ऑक्सीडेशन में होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इनके साथ आप इनका फॉर्मूला भी लिख सकते हो, जैसे ऑक्सीजन का O2, हाइड्रोजन का H2। ये अच्छा लगता है लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या पूछ रखा है, इन्होंने एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी दे रखी है कि शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है कोई, उसको हमने रख दिया धूप के अंदर और फिर क्या हो गया, वो ब्लैक हो गया। तो उस एलिमेंट का नाम बताना है हमें कि वो नाम कौन सा एलिमेंट है जिसको हम धूप में रखते हैं, पहले ब्राउन होता है और फिर ब्लैक हो जाता है धूप में रखने के बाद। तो वो होता है हमारा कॉपर। ठीक है, कॉपर को अगर हम धूप में रखेंगे, हीट देंगे, तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एलिमेंट। ये पहले होता है ब्राउन, ब्राउनिश होता है और फिर किस कलर में बदल जाता है, ब्लैक कलर में। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें पूछ रखा है कि जो लोहे की चीज़ें होती हैं उसके ऊपर हम पेंट क्यों करते हैं, यानी कि जो आयरन की चीज़ें होती हैं उसके ऊपर हम पेंट अप्लाई क्यों करते हैं। तो हम लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं, पेंट अप्लाई करते हैं। और जंग किन किन कंडीशन में लगता है, एक तो एयर की प्रेजेंस में लगता है, यानी कि एयर में जब मॉइस्चर हो, या फिर किसी केमिकल की वजह से, या किस में, वाटर में केमिकल हो कोई, वाटर की प्रेजेंस में। इन सब कंडीशन में क्या होता है, आयरन के ऊपर जंग लगता है। उससे बचाने के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे की चीज़ों को क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ताकि जो ये जंग लगाने वाली चीज़ें हैं इनका क्या हो जाए, कट ऑफ हो जाए आयरन के साथ। ठीक है, इसलिए हम पेंट अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या पूछ रखा है, इसमें पूछ रखा है कि जो हमारी खाने की चीज़ें होती हैं या फिर जो पैक्ड चीज़ें आती हैं उनके अंदर हम नाइट्रोजन गैस क्यों फिल करते हैं, यानी कि जो ऑयली चीज़ें होती हैं या फैट कंटेनिंग चीज़ें होती हैं उसके अंदर नाइट्रोजन सप्लाई क्यों करते हैं। तो इसका आंसर है, यानी कि जो खाने की चीज़ें होती हैं हमारी ऑयली होती हैं या फिर कोई भी खाने का सामान होता है हमारा, अगर हम उसको ऐसे ही एयर की प्रेजेंस में छोड़ देंगे तो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या आने लग जाएगी, उसमें से स्मेल। आपने देखा होगा, हम अगर किसी चीज़ को, खाने की चीज़ को हम खुली छोड़ देते हैं तो क्या होता है, 5-6 घंटे बाद या 7-8 घंटे बाद क्या होता है, उससे खट्टी खट्टी स्मेल आने लगती है या फिर कोई झाग वगैरह आने लगती हैं। तो वो क्या कर जाता है, एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बन जाता है, ख़राब हो जाता है फूड। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फ्लश करते हैं, यानी कि जो हमारे पैकेट में चिप्स कुरकुरे आते हैं इनके अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है। नाइट्रोजन जब भरते हैं हम तो उसकी जो ऑक्सीजन है वो सारी बाहर निकल जाती है और नाइट्रोजन गैस उसके अंदर फिल करती है। क्योंकि नाइट्रोजन जो गैस होती है
उसमें इतना मॉइस्चर नहीं होता, वो क्या करती है फूड को सेफ़ रखती है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो खाने की चीज़ें हैं उसके अंदर नाइट्रोजन को फ्लश करते हैं ताकि वो ज़्यादा देर तक चले या फिर लंबे टाइम तक चले। नाइट्रोजन की हेल्प से हम बहुत लंबे टाइम तक चीज़ों को रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें पूछ रखा है कि कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होती है। तो कोरोजन तो मैंने अभी आपको बताया भी था, जब क्या होता है, जब हम मेटल को खुले में छोड़ देते हैं, किसकी प्रेजेंस में, मॉइस्चर में या केमिकल में या फिर एयर के कांटेक्ट में, तो क्या हो जाता है उसके ऊपर जो ब्राउन परत जो चढ़ जाती है लोहे के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड ऑक्साइड। तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड उसके ऊपर बन जाता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं या फिर गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन से क्या होता है, जो लोहा है उसको जंग लगने से बचाया जा सकता है। ठीक है, या फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लांटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, पेंट तो मैंने बता ही दिया आपको, तो इसमें बस यही बताया गया है। ठीक है, कोरोजन का मतलब यही है। आगे क्या आ गया हमारा, रेंसिडिटी में क्या होता है, जो हम खाने का सामान है उसको खुला छोड़ देते हैं तो एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट कर जाता है और उसके अंदर से या तो स्मेल आने लगती है या तो फिर उसका स्वाद बिगड़ जाता है। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम उसको एंटीऑक्सीडेंट उसमें ऐड करते हैं या फिर उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। और क्या क्या मेथड है इसको प्रिवेंट करने के, हम नाइट्रोजन को फ्लश करके उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं ख़राब होने से। और क्या, एयर टाइट कंटेनर में भी डाल सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो रेंसिडिटी में क्या होता है हमारा, बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारा खाने का सामान होता है वो एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करके ख़राब हो सकता है, जिसको बचाने के लिए हम ये सारे मेथड करते हैं। ठीक है।